अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सख्त टिप्पणी की। कहा ईरान के पास मजबूत नौसेना, वायुसेना या नेतृत्व नहीं है। ट्रंप ने कई और भी आरोप लगाए। ट्रंप ने आरोप लगाया पिछले 47 साल में ईरान ने कई सैनिकों की जान ली। कहा हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी अब नहीं चलेगी, अमेरिका झुकेगा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला। कहा कि ईरान अब अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास न मजबूत नौसेना है और न ही वायुसेना और न ही प्रभावी नेतृत्व है। ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी देकर ईरान लंबे समय से दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता और उसे अपने पुराने रवैये से बाज आना होगा। ट्रंप के सख्त रुख के बीच अब नजरें इस बात पर हैं कि बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। बड़ी खबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। कहा समझौते की उम्मीद अभी बाकी है। साफ किया कि ईरान 21% वैश्विक तेल आपूर्ति वाले हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी देकर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका सतर्क है लेकिन आशावादी भी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 जहाजों को निशाना बनाया, जिसको लेकर भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर दिया। IRGC गार्ड्स ने इंडियन कार्गो शिप को घेर लिया और वापस लौटने का फरमान सुना दिया। इसी बीच 2 जहाज जग अर्नब और सनमार हेराल्ड पर ईरानी गन बोट ने गोलीबारी कर दी। इन जहाजों पर भारत के झंडे लगे थे, इनमें कच्चा तेल भरा था। ये घटना केशम और लराक आइलैंड के बीच में हुई। उस समय एक जहाज ओमान के उत्तर पूर्व में 37 किलोमीटर आगे था। फायरिंग को लेकर भारत सरकार ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब करके विरोध दर्ज कराया और वादा भी याद दिलाया। ईरानी राजदूत ने भारत की बात को अपने अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि दुनिया के लिए भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से बंद हो, लेकिन भारत के लिए उस रास्ते से तेल और LPG के आने का सिलसिला जारी है। ईरान से एक और बड़ा तेल टैंकर भारत पहुंच चुका है। इस जहाज में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है। ये टैंकर हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की खबरों के कुछ घंटों पहले ही ईरान से भारत के लिए निकला था और अब बगैर किसी रोक टोक के ये भारत पहुंच गया है। आपको बता दें कि ये तेल का टैंकर उस समय भारत पहुंचा है जब ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना ने समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू कर दिया है। इसी बीच अब युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर। IRGC ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज़ पूरे तरीके से बंद रहेगा। बयान के मुताबिक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटने तक कोई जहाज, किसी भी देश का जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। तो ये रूट दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार के लिए अहम है। इससे वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था कि हॉर्मुज़ खुल चुका है। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, वो भी यही कह रहे थे कि हॉर्मुज़ खुला है, लेकिन अब IRGC ने बड़ा फैसला किया। तो मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC जहाजों को VHF संदेश जारी कर रही है कि किसी भी देश का कोई भी जहाज अब इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। IRGC का कहना है कि ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई नहीं जाती। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि अब इस जल मार्ग से गुजरने के लिए उसकी मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को भी खारिज करते हुए कहा कि उनकी बातों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है।